जब एक शिवयोगी साधना करता है तो वो इस प्रकार से साधना करता है मानो वो संहार चक्र सिद्ध कर चुका है। मानो अगर साधना में स्वयं महादेव आ जाएं और बोलें चलो समय आ चुका है, वो खुशी खुशी चला जाएगा। क्योंकि साहस है, फिर भय नहीं, फिर शक्ति है, फिर तैयारी है। ऐसा शिवयोगी जब अपने जीवन को जीता है, वो ऐसा सोच के नहीं जीता कि अरे मैं तो अनंत हूं। समस्या तब आती है जब तुम ये सोच के जीना शुरू हो जाते हो कि मैं तो अनंत हूं, और अगर मैं अनंत हूं तो मेरे प्रपंच भी अनंत हैं। फिर मेरी लड़ाई भी अनंत काल तक चलती है, फिर मेरा क्रोध भी अनंत काल तक चलता है। और मजे की बात ये, अगर तुम ये सोच के जीवन जीते हो कि हर साधना में वो समय आ सकता है जब मुझे सब कुछ त्यागना पड़े, जब मुझे संहार चक्र सिद्ध करना पड़े, फिर तुम क्रोध को ज्यादा देर अपने भीतर नहीं रखते। क्योंकि फिर तुम्हें पता है एक ना एक दिन तो मुझे त्यागना है ही, तो उस दिन तक मैं क्यों इस भार को उठाकर लेकर के चलूं, क्यों ना आज इसी क्षण में त्याग दूं। क्योंकि ये भार बेकार का है। फिर एक शिवयोगी एक दिन से दूसरे दिन अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा लेकर के नहीं जाता। क्यों उठाए वो किसी और की बोरी, क्यों उठाए वो इस कर्म को। वो कहता है कि क्या पता आज ही साधना में मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं, और अगर आज ही प्राप्त कर लूंगा, आज ही मोक्ष है, आज ही साक्षात्कार है, आज ही शरीर को छोड़ना होगा, तो मैं इतना भार क्यों इकट्ठा करूं। If I have to travel, I must travel light. हाँ जी ना जी। मैं तुम्हें अपने ही जीवन का किस्सा सुनाता हूं। एक बार की बात है जब नया नया भारत से बाहर निकला था, तो पहली बार लंदन गया। एक अच्छे से होटल में रुका, और होटल के लोगों ने कहा कि देखो 12 बजे चेकआउट है, तैयार रहना। अब देखो भारत में जब होटलों में रुके थे बड़ी इज्जत थी। भारत में अगर कोई कहता है 12 बजे चेकआउट है, तो देखो 1:30 बजे तक भी बाहर निकल जाओ, कोई समस्या नहीं। मैं 12:30 बजे खा पी के अपने कमरे तक गया, पता चला होटल वालों ने कहा था 12 बजे चेकआउट है। मैं तैयार नहीं था तो मेरा सारा सामान, बोरिया बिस्तरा बाहर फेंक दिया और कहा जी तुम नहीं आए थे, तुम तैयार नहीं थे, हम क्या करें, ये रहा तुम्हारा सामान, तुम निकलो। मैं चेकआउट के लिए तैयार ही नहीं था, सारा सामान बाहर था। फटाफट मैंने समेटने की कोशिश की। 5 बजे की फ्लाइट थी, हीथ्रो तक जाना था, एयरपोर्ट तक। अब सारा सामान बाहर पड़ा है, समझ नहीं आ रहा सामान कैसे ठूसूं अपने बस्ते में। और अजीब सी बात क्या घटित हुई, सामान बक्से में वापस जा ही नहीं रहा, और मैं घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा सामान है, बाबा जी का सामान है, किसी साधक ने कुछ चॉकलेट दे दी, वो सब भी है, और मैं अंदर ठूस रहा हूं। समय ज्यादा बीत गया। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो लेट। किसी तरीके से चेक इन काउंटर पहुंचा। जैसे ही चेक इन काउंटर पहुंचा, उस औरत ने देखा इतने सारे बोरिया बिस्तरा लेकर के चल रहा हूं, और उसने कहा देखो आपके पास तो एक्स्ट्रा बैगेज है, और क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेज है ज्यादा पैसा लगेगा। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा। फिर उसने बताया इतना सारा पैसा। मैं घबरा गया, अरे। लेकिन सही बात है, अगर सामान ज्यादा है तो उस सामान की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और जिस तरीके से मैं चेकआउट के लिए तैयार नहीं था, और ये सब कुछ मुझे भोगना पड़ा, और जब हवाई जहाज में बैठने की भी बारी आई तो एक्स्ट्रा बैगेज।
वही हाल कितने लोगों के साथ होता है, वो लोग जो चेकआउट के लिए तैयार ही नहीं होते। और ये तो होटल का चेकआउट था, उस अंतिम चेकआउट का क्या? सबको पता है कि एक ना एक दिन चेकआउट है, सबको पता है 12 बजे चेकआउट होता है, लेकिन हम भी सोचते रहते हैं कि जी हमारा चेकआउट तो नहीं होगा, हमें तो शायद होटल वाले छोड़ देंगे। लेकिन 12 बजते नहीं यमराज आ जाते हैं कि चलो जी समय आ चुका है, और तुम हो चेकआउट के लिए तैयार नहीं, फिर खींचातानी होती। जीवन भर तुमने अपने सामान को समेटा नहीं, तुम सारा सामान उठा करके चलते रहे, और अब जब चेकआउट का समय आएगा तुम्हें सारा सामान उठा करके जाना होगा। और उस दिन जब तुम्हारा सारा सामान भगवान यमराज देखेंगे, वो भी बोलेंगे इतने कर्म, टू मच एक्स्ट्रा बैगेज। और इतना एक्स्ट्रा बैगेज है कि इस बैगेज को लेके तुम कभी हवाई जहाज पर बैठ महादेव तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इतनी कीमत ही नहीं। और फिर यमराज तुमसे पूछते हैं बैगेज ज्यादा जरूरी है या ट्रैवल ज्यादा जरूरी है? तुम बोलते हो बैगेज। बैगेज छोड़ के कहीं, ये तो मेरा सामान है, ये तो मेरे कर्म है, ये छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर भूलोक भूवरलोक। फिर यमराज कहते हैं अगर बैगेज के साथ रहना, इसी लोक में रहना है, तो देखो या तो इंसान बनो या कुत्ता बनो या जानवर। और तुम कहते हो कुछ भी बनूंगा, लेकिन इसी लोक में रहूंगा अपने सामान के साथ। और कितने जन्म बीत गए, कब करेंगे हम संहार चक्र से प्रेम? क्योंकि देखो ये सवाल जो यमराज तुमसे पूछेंगे अंतिम चेकआउट के समय, तुम्हारा गुरु हर साधना में तुमसे पूछता है क्या ज्यादा जरूरी है, ट्रैवल या बैगेज? और हर आदमी कहता है बाबा जी 2 मिनट दे दो, तुम्हें अपनी कहानी सुनानी। और कहानी का क्या मतलब है? जैसे कबाड़ी वाले होते थे ना पुराने जमाने में, जिनको तुम पुराना सामान बेचो और वो फिर तुम्हें अपनी पोटली खोल के बताएगा तुम्हें क्या चाहिए, बार्टर करते। ऐसे तुम भी अपने गुरु के पास जाते हो, कहते हो 2 मिनट गुरु जी, 2 मिनट दे दो, मैं तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दूं। जिस कहानी को सुन तुम्हारी छाती फट जाएगी और तुम बोलोगे कि जी मेरा बैगेज तो अव्वल दर्जे का है। और बाबा जी कहते हैं कि देखो बैगेज या ट्रैवल, एक्स्ट्रा बैगेज लेके तुम जा नहीं सकते। और एक्स्ट्रा बैगेज क्यों है? क्योंकि तुमने कभी चेकआउट का सोचा ही नहीं। जिस दिन तुम चेकआउट का सोचोगे उस दिन तुम अपना सामान समेटना शुरू कर दोगे। और एक शिवयोगी तो हर बार जब साधना में उतरता है वो संहार चक्र के लिए तैयार है कि देखो महादेव अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम ले जाओ। और अगर संहार चक्र के लिए तैयारी है फिर तो तुम्हें सामान समेटना होगा। फिर एक शिवयोगी सोच के चलता है कि देखो एक दिन माँ बाप को माफ करना है तो क्यों ना आज ही कर दूं। क्योंकि तुम्हें भी पता है एक दिन जिससे प्रेम करते हो उसे माफ करना ही होगा, तो उसके प्रति क्यों क्रोध को लेकर के चलना है तुम्हें। फिर शिवयोगी कहता है कि एक दिन जिसने कभी बुरा किया अब उसको भी माफ करूं, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, कब तक उसके बुरे को मैं अपने साथ लेकर के चलूंगा। ये भार है, ये एक्स्ट्रा बैगेज है।